ऑल राइट, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द स्टेट ऑफ बिहार। और बिहार में क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो वो देखते हैं। अब ये बहुत ही फेमस है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था ये। अहिल्याबाई वैसे कौन है? ये होलकर्स, मराठा होलकर्स के वंश से बिलोंग करती हैं रानी अहिल्याबाई। इन्होंने गया, जो कि बिहार में है, वहाँ पे एक विष्णुपद टेम्पल बनवाया था गया में, ठीक है। उसी तरह से अब ये कोई कैप्टन जॉन गार्स्टिन है, ठीक है। इन्होंने गोल घर बनवाया था पटना में, लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है कोई सॉर्ट ऑफ, विच इज़ इन पटना, एंड इट वाज बिल्ट बाय जॉन गार्स्टिन, कैप्टन जॉन गार्स्टिन। गोल घर इन पटना। एंड विष्णुपद टेम्पल तो गया में बनवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। नाउ पादरी की हवेली, दिस इज़ अगेन इन पटना एंड दिस वाज बिल्ट बाय फादर जोसेफ। ये नहीं पूछेगा, बट इतना याद रखो कि पादरी की हवेली कहाँ पे है, सो पटना में है। देन तखत श्री हरिमंदिर सिंह, तखत श्री हरिमंदिर सिंह, ये भी पटना में है। सुन के तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब में होगा, बट एक्चुअली तखत श्री हरिमंदिर सिंह ये पटना में पड़ेगा। और ये महाराणा रंजीत जी पटना साहिब के द्वारा बनवाया गया था, रंजीत पटना साहिब, ठीक है। फिर शेर शाही, ये पटना में बनाया गया था। शेर शाही बेसिकली जामा मस्जिद है, सॉर्ट ऑफ अ मॉस्क इन पटना। सो बस ऐसा याद, मोटा मोटा याद रखो कि शेर शाह जो है वो पटना में मॉस्क बनवाए थे और जामा मस्जिद बनवाए थे, बस मोटा मोटा। देन पत्थर की मस्जिद, नाउ दिस इज़ ऑल्सो इन पटना। एंड शेर शाह टोम्ब, ये भी सासाराम, शेर शाह सूरी का जो सासाराम जगह है वहाँ पे उनका टोम्ब है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखो गोल घर तुम्हारा कोई गार्स्टीन नामक कैप्टन गार्स्टिन ने गोल घर बनवाया था पटना में। और पादरी की हवेली, ये भी पटना में है। और तखत श्री हरिमंदिर सिंह, ये बनवाया था रंजीत जी पटना साहिब। सो तखत श्री हरिमंदिर सिंह, दिस वाज बिल्ट बाय कोई पटना साहिब करके थे, रंजीत जी पटना साहिब, ठीक है। रंजीत जी पटना साहिब के द्वारा बनवाया गया था तखत श्री हरिमंदिर सिंह इन पटना। पादरी की हवेली वाज बिल्ट इन पटना बाय फादर जोसेफ। एंड शेर शाही वाज बिल्ट इन पटना बाय शेर शाह। पत्थर की मस्जिद अगेन इन पटना, और शेर शाह का टोम सासाराम में बनाया गया था। आफ्टर दिस वी गो टू द वेस्ट बंगाल स्टेट। और यहाँ पे देखो फोर्ट विलियम, बहुत फेमस फोर्ट विलियम इज़ इन कोलकाता। और बेलूर मठ जो स्वामी विवेकानंद से जुड़ा है, दैट इज़ ऑल्सो इन कोलकाता। और दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, दिस इज़ ऑल्सो इन कोलकाता, ठीक है। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, दैट इज़ इन कोलकाता। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि किसने बनवाया था। फिर नखोड़ा मस्जिद इज़ ऑल्सो इन कोलकाता, और किसने बनवाया था दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ विक्टोरिया मेमोरियल, दैट इज़ इन कोलकाता, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके आर्किटेक्ट तुम्हारे विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो है, ये कोई एमरसन थे, W एमरसन, EMERSON, W एमरसन। देन आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ये बॉटनिकल गार्डन है, ये हावड़ा में पड़ेगा। और ये किसी कर्नल रॉबर्ट ने बनवाया था, रॉबर्ट किड ने। सो रॉबर्ट किड KYD है, किड नहीं है, KYD, कर्नल रॉबर्ट किड। इन्होंने जगदीश चंद्र बोस जो कि बॉटनिक के क्षेत्र में और भी कई क्षेत्र में आविष्कार किए थे, एकेडमिशियन थे, तो ये हावड़ा में है। सो आचार्य जगदीश चंद्र बोस कोलकाता में बॉटनिकल गार्डन बनवाए थे। देन शांति निकेतन, ये वेस्ट बंगाल में, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में बनाया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनवाया था, ठीक है। अभी किस साल में बनवाया था? मेरे ख्याल से 1911 में बना था ये, बिकॉज इस पर एक सवाल बन चुका था, इन विच ईयर वॉज द शांति निकेतन फॉर्म्ड। सो आई थिंक इन विच ईयर वॉज शांति निकेतन फॉर्म्ड, एक सेकेंड, सो माई बैड। शांति निकेतन वॉज फॉर्म्ड इन 1901 एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द अबोर्ड ऑफ पीस। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन इन 1901, बट यहाँ पे तो देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा है। सो अब इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, रविंद्रनाथ और देवेंद्र। तो एक्चुअली शांति निकेतन was founded and developed by members of the Tagore family. It was founded by Devendranath Tagore. Rabindranath Tagore wrote many of his literary classics at Shantiniketan. His son Rabindranath Tagore was one of the first 5 students at the Brahmacharya ashram at Shantiniketan. तो ये सही बात है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने पहले बनवाया था। वहाँ पे रहते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने काफ़ी किताबें लिखी थी। तो एक बार फिर से बता देना, देखो हावड़ा में क्या था तुम्हारा, हावड़ा में तुम्हारा जगदीश चंद्र बोस वाला कोई आश्रम था, नहीं बॉटनिकल गार्डन था, ठीक है,
because he was a man interested in research about plants. So जगदीश चंद्र बोस का जो बॉटनिकल गार्डन वगैरह हावड़ा में था, एंड इट वाज बिल्ड बाय कैप्टन रॉबर्ट किड. उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल, वेरी फेमस इन कोलकाता, दैट वाज बिल्ड बाय और आर्किटेक्टेड बाय W. Emerson. And Shantiniketan was built in the year 1901 in West Bengal by Devendranath Tagore. And then we have some other places of West Bengal. Belur Math Kolkata mein hai. Dakshineshwar Kali Temple is in Kolkata. Nakhoda Masjid, that is in Kolkata, and it was built by Abdur Rahim Osman. ठीक है, Osman. Nakhoda Masjid is in Kolkata. It was built by someone called Osman, Abdur Rahim Osman. उत्तराखंड का भी देख लेते हैं. अब ये जिम कॉर्बेट इज़ इन नैनीताल एंड लक्ष्मण झूला दैट इज़ इन ऋषिकेश. ठीक है, तो ऋषिकेश को उत्तराखंड में, ठीक है, लक्ष्मण झूला इज़ इन ऋषिकेश. फिर पंजाब की बात करते हैं तो दरबार साहिब और गोल्डन टेम्पल जो है ये अमृतसर में बनाया गया था, एंड इट वाज बिल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह. ठीक है. देन कोणार्क टेम्पल, ये सन टेम्पल कोणार्क जो ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं हम लोग पुरी में, दैट वाज बिल्ड बाय नरसिम्हा देव वन. एंड जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है, दैट वाज बिल्ड बाय किंग अनंत वर्मन षोडगंगा. ठीक है, तो अनंत वर्मन षोडगंगा, दैट वाज ही वाज द वन हु बिल्ड जगन्नाथ पुरी टेम्पल. लेट मी कंफर्म दैट. So it was King Anantvarman Shodaganga who built the Jagannath temple in Puri in the 12th century, and Konark temple was built by Narsimha Dev I. ये भी पूछ लेते हैं. So ये King Narsimha Dev first, he was the one who built Konark temple. Now UNESCO World Heritage Sites and the year of in which they were commissioned as the UNESCO World Heritage Sites, ये भी देख लेते हैं. तो अब 4-5 ऐसे याद रख लो जो कि सबसे पहले हुए थे. तो अब ताजमहल को कैसे भूल सकता है. आई मीन इट विल बी द ओल्डेस्ट, आई थिंक 1983 में है. फिर आगरा फोर्ट है और ये भी 1983 में है. एलोरा केव्स, तो ये महाराष्ट्र में है 1983 में. अजंता केव्स ये महाराष्ट्र में अगेन 1983. एंड कोणार्क सन टेम्पल दैट इज़ इन उड़ीसा, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि नरसिम्हा देव वन बनवाए थे. So that was commissioned in the UNESCO World Heritage Site list in 1984. Alright, then group of monuments at Mahabalipuram, that again 1984, right? And then group of monuments at Mahabalipuram, ये 1984 में बता चुका हूँ. फिर कोलादेव नेशनल पार्क, कोलादेव नेशनल पार्क इज़ इन 1985. तो 85 में कितने आ रहे हैं? 3. देखो, कोलादेव आ रहा है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा आ रहा है. ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा यहाँ. कैसे करें? देखो, देखो सबसे 1983 में अगर हम यहाँ 83 की बात करें तो 83 में कौन से गए थे? 83 के बताओ. तो ताजमहल गया, फिर उसके बाद आगरा फोर्ट गया, और फिर ई से था कोई एलोरा केव्स. ठीक है, सो एलोरा केव्स तो तुम्हारा महाराष्ट्र में है. खैर 1983 में ही कमीशन किया गया था यूनेस्को लिस्ट में. फिर अजंता केव्स भी उसी के बाद ही हो जाएगा. ठीक है, एलोरा के बाद अजंता हो जाएगा. तो जो टॉप 4 या अर्लीस्ट 4 थे उनको तो हमने कर लिया. सो सबसे पहले थे तुम्हारे टी से ताजमहल 1983, उसके बाद आगरा फोर्ट, अगेन आगरा में है ये 1983, और उसके बाद एलोरा केव्स 1984. एलोरा केव्स के बाद फिर अजंता केव्स अगेन 1983. तो कुल मिला के जो चार हमारे 1983 के हैं उनको हम देख लेते हैं पहले. देखो, राइट, सो जो 4 हमारे 1983, सो देखो 1983 में जो आए थे, सबसे पहले कौन सा आया? ताजमहल आया. फिर आगरा फोर्ट आया 1983 में. उसके बाद क्या आया? एलोरा केव्स आया. उसके बाद अजंता केव्स आ गया. ठीक है, और फिर मेरे ख्याल से इतने ही आए थे 1983 में, राइट. और इसके बाद ईयर चेंज हो जाता है, 1984 में हम लोग आ जाते हैं. और 84 में सन टेम्पल, ये कोणार्क वाला, ये आया था 1984 में. और एक और आया था ग्रुप टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है. ठीक है, तो महाबलीपुरम टेम्पल्स जो पालवास बनवाए थे, ये दोनों 1984 में आए थे. उसके बाद 1985 में 3 चीज़ें आई थी. एक कोलादेव नेशनल पार्क, एक मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक काजीरंगा
नेशनल पार्क। तो ये अच्छी बात है कि 1985 में एक जनरल थीम हमें इकोलॉजिकल साइट्स देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोलादेव आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद मानस आएगा और उसके बाद काजीरंगा आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तीन जो टॉप के अर्लीस्ट हैं ये हो गए। अब 1986 में मेरे ख्याल से 4 हुए थे। खजुराहो टेम्पल्स जो एमपी के हैं, चर्चेस ऑफ ओल्ड गोवा और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी और फतेहपुर सीकरी। तो ये चार तुम्हारे 1986 में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम 1986 को भी इसी में करने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ 4 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। देखो 4 कीवर्ड्स कौन से आ जाएंगे तुम्हारे, खजुराहो आएगा, फिर चर्चेज आएंगे और उसके बाद सीकरी आएगा और चौथा तुम्हारा हम्पी, राइट। तो इतना याद करो फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और क्योंकि फिर तो फतेहपुर सीकरी के बाद फिर सुंदरबंस आता है 1987 में, तो यहाँ तक के हमने कर लिया। सुंदरबंस 1987 में आएगा। फतेहपुर सीकरी, इनफैक्ट केवल एक वर्ड पकड़ो, सीकरी, हम्पी, चर्चेस एंड ये खजुराहो। सो ये सारे किस समय, 1986 में। 1985 में तुम्हारे 3 इकोलॉजिकल साइट्स आए थे, दैट इज़ काजीरंगा, मानस एंड नॉट कोलादेव, मानस एंड काजीरंगा, राइट, दैट इज़ इन 1985। तो 85 का हो गया, 86 का हो गया, 87 में सुंदरबंस है और एलिफेंटा केव्स भी है, बट अभी ऊपर चलते हैं। तो 84 में सन टेम्पल कोणार्क है और एक और चीज़ थी, महाबलीपुरम थे, ठीक है, 84 में। फिर 83 में तुम्हारे टॉप के 4 आ रहे थे, दैट वाज ताजमहल, आगरा फोर्ट, एलोरा केव्स एंड अजंता केव्स 83 में आ रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ इनिशियली हो गए हमारे, ठीक है, ऑल राइट। और उसके बाद बीच बीच में से कहीं से भी 2-4 ऐसे याद कर लो, जैसे जैसे बीच बीच में से भी कुछ याद कर लो, जैसे अब ये जैसे हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान है ना, तो ये इसमें कौन कौन से हैं, जैसे मैंने पढ़ा था गैगरॉन फोर्ट इज़ इन झलवार, चित्तौड़गढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट एंड रणथंबोर फोर्ट। तो इसमें इन डेप्थ अगर सवाल पूछेगा तो सारे के सारे वैसे 2013 में हुए थे, राइट। बट इसको कैसे याद करोगे कि हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में कौन कौन से फोर्ट्स हैं जो तुम्हारे उसमें आते हैं बेसिकली यूनेस्को लिस्ट में। तो एक तो सभी के सभी 2013 में कमीशन किए गए उस लिस्ट के अंतर्गत। और इसमें अब राजस्थान को तो एग्ज़ाम नहीं है, तो इंटरनली ये सब छोड़ दो, बस मोटा मोटा याद रख लो कि हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013 में हुए थे। एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दैट वाज इन 2014, राइट। और रानी की वव भी ये 2014 में हुआ था, रानी की वव एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके बाद कुछ लेटेस्ट के देख लेते हैं। अब ये जैसे 2021 में ये रमप्पा मंदिर एक है, ये तेलंगाना में पड़ता है रमप्पा मंदिर। ये किंग काकटिया किंग रुद्रेश्वर टेम्पल एक है के द्वारा बनवाया गया था, काकटिया रूल के दौरान बनवाया गया था रमप्पा टेम्पल। तो ये तेलंगाना वाला 2021 में डाला गया था। और ढोलावीरा विच इज़ अ हरप्पन सिटी दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द लिस्ट इन 2021। एंड अभी लेटेस्ट 2024 में शराइडियोज मैडाम्स, ये असम का है, केव्स हैं बेसिकली ये 2024 में डाला गया है। नाउ इन नवंबर 2021 यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड श्रीनगर in the prestigious list of creative cities network in the category of folk art and culture and craft। तो folk art के दृष्टिकोण से भी एक अलग लिस्ट बनाई गई थी क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के नाम से, उसमें श्रीनगर को डाल दिया गया था, ठीक है, 2021 में। वो यहाँ पे नहीं लिखा है। तो श्रीनगर एज अ शहर को पूरा शहर को ही डाल दिया गया था क्रिएटिव सिटीज़ की लिस्ट में, विच इज़ ऑल्सो गवर्नड बाय अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क इन द कैटेगरी ऑफ folk art and culture and craft। तो इतना काफ़ी है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसमें सबसे पहले तुम्हारा 1983 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ताजमहल आएगा, फिर आगरा फोर्ट आएगा, फिर एलोरा केव्स आएगा, फिर अजंता केव्स आएगा। दीज आर ऑल वर डन इन 1983। 84 में सन टेम्पल कोणार्क आया था और एक और आया था, दैट वाज महाबलीपुरम, वो भी रथ टेम्पल्स, ठीक है। फिर 85 में तुम्हारे 3 इकोलॉजिकल साइट्स आए थे, दैट इज़ कोलादेव, गाना नेशनल पार्क और मानस और काजीरंगा KMK, ठीक है। फिर 86 में तुम्हारे 4 कीवर्ड्स मैंने बताए थे। एक तुम्हारा क्या था,
एक चर्चेस था, एक सीकरी था, एक हम्पी था और एक और था कोई खजुराहो था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद 2000 फिर हम लोग कूद के चले गए थे 2014 में, दैट इज़ रानी की वाव वहाँ पे था, पाटन वाले इलाके में, और हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो कि 2013 में हुआ था, और रानी की वाव 2014 में हुआ था। फिर हम लोग 2021 में चले गए थे, जहाँ पे एक तो तुम्हारा अलग से श्रीनगर का एज अ सिटी हमने बताया, और एक रमाप्पा जो कि काकटिया का मंदिर है, रमाप्पा मंदिर 2021 में डाला गया था, और एक ढोलावीरा विच इज़ अ हरपन साइट सिटी बेसिकली अगेन इन 2021, और फिर अभी लेटेस्ट 2024 में शराडियोज मैडाम्स, some sort of ancient caves of Assam that they were added in the list in 2024. अब इसके बाद ये है कुछ कल्चरल सेंटर्स हैं इंडिया के, जैसे कि एक जोन बना देते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग सर्टेन कल्चरल वैल्यूज़, कॉमन कल्चरल वैल्यूज़, सो दे आर पुट अंडर वन कल्चरल जोन। ठीक है, तो उसी तरह से हेडक्वार्टर कहाँ है कौन से कल्चरल जोन का, वो जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ईस्ट जोनल कल्चरल सेंटर का हेडक्वार्टर कोलकाता में पड़ता है, और नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर का जोन प्रयागराज में पड़ता है। ईयर नहीं पूछेगा बट इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है। तो नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर और ईस्ट कल्चरल सेंटर का जोन कोलकाता में है, और नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल जोन प्रयागराज में है, राइट। फिर इसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कोलकाता में है। ये थोड़ी सी अलग सी बॉडी लग रही है, तो इसका ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1945 में बनाया गया था। और नेशनल लाइब्रेरी ये कोलकाता में जो है, ये 1948 में बनाया गया था। संगीत नाटक अकादमी 1952, ललित कला अकादमी 1954 एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959। ये तीनों को सीरीज़ में याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी ये पहले बना था 1952 में, फिर ठीक 2 साल बाद तुम्हारा ललित कला अकादमी बना गया 1954, एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज मेड इन 1959। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिस वाज मेड इन 1861, एंड एशियाटिक सोसाइटी 1784, ये तो हमको पता है। और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, दिस वाज मेड इन 1985, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स 1985, एंड 1891 में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बना था, एंड 1891 में ही सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी बनी थी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो 1861 में क्या बना था, जो सबसे पुराना, दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, और 1952 में तुम्हारा संगीत नाटक अकेडमी SNA। सो SNA इन शॉर्ट 1952 में बेसिकली SNA बन गया था। 1954 में ललित कला अकेडमी बनी थी, ठीक है, और 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बना था। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 बता दिए, और 1784 एशियाटिक सोसाइटी। 1985 में इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स बना था 1985 में, और 1891 में क्या बना था, 2 चीज़ें बनी थी 1891 में, एक तो आर्काइव वाला बना था नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया 1891, और एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी बनी थी। इसी तरह से एक लाइब्रेरी बनी थी कोलकाता में, दैट वाज मेड इन 1948, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। और एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे बना था इन द ईयर 1945। आई थिंक 1945 में ही तुम्हारा सेंट्रल वाटर कमीशन भी बना था, तो याद रख सकते हो कि उसी समय पैरेलल एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बना था 1945 में, और उसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जस्ट लाइक नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है 1948 वाली। फिर डांसेस हम सिर्फ केवल उत्तर प्रदेश के देखेंगे, और वो यूपी स्पेशल में सब कवर हो जाएगा, तो ये इसमें नहीं कवर करना है। नाउ ग्रेवयार्ड्स ऑफ ग्रेव मैन है, ये ग्रेट मैन है। तो अब जैसे लाइफ स्पैन यहाँ पे छोड़ देना, केवल ये मतलब कहाँ पे है क्या है वो याद करना है। तो जैसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो सदैव अटल नामक कोई जगह है, ये न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था, ठीक है। फिर राजीव गांधी का वीर भूमि बोलते हैं, न्यू दिल्ली में पड़ता है ये। चंद्रशेखर का ये जननायक स्थल, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। KR नारायण का उदय भूमि बोलते हैं, ये भी न्यू दिल्ली में है। और इंद्र IK गुजराल का स्मृति स्थल बोलते हैं, ठीक है। और शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि बोलते हैं, ये भी न्यू दिल्ली में है। और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल बोलते हैं, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। और ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन न्यू दिल्ली। और जगजीवन राम का समता स्थल बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन न्यू दिल्ली। और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन न्यू दिल्ली।
और चौधरी चरण सिंह का किसान घाट बोलते हैं, दैट इज़ न्यू दिल्ली। अब यहाँ गुलजारी लाल नंदा को बस अलग से याद रखना है बिकॉज ये नारायण घाट है एंड दैट इज़ इन अहमदाबाद, ठीक है। तो अभी तक जितने हमने देखे वो तो न्यू दिल्ली मोस्टली थे। गुलजारी लाल नंदा का ये नारायण घाट नाम से अहमदाबाद में है। सिमिलरली मोरारजी देसाई, इनका भी नारायण घाट पड़ेगा अहमदाबाद, सॉरी अभय घाट पड़ेगा, ये भी अहमदाबाद में पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि ये कहाँ है, सीधे पूछ लेगा कि वेयर इज़ द बरियल साइट ऑफ मोरारजी देसाई, या विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज़ द बरियल साइट ऑफ मोरारजी देसाई, और तुम्हें लिख देगा अभय घाट, ठीक है। ऑप्शन 3-4 में से एक ऑप्शन लिख देगा अभय घाट। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अभय घाट अहमदाबाद में है, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर का तो हमको याद है चैत्य भूमि, दैट इज़ इन मुंबई। जवाहरलाल नेहरू का शांति वन है, और महात्मा गांधी का राजघाट दैट इज़ न्यू दिल्ली, वो भी हमको पता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट है, दैट इज़ इन पटना, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजघाट तो सबको पता है, दैट इज़ महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का राजघाट सबको पता है, और राजेंद्र प्रसाद का पटना में है, दैट इज़ कॉल्ड एज महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट पटना राजेंद्र प्रसाद के लिए, और जवाहरलाल नेहरू के लिए शांति वन, दैट इज़ न्यू दिल्ली। बी आर अम्बेडकर के लिए चैत्य भूमि, दैट इज़ इन मुंबई। मोरारजी देसाई के लिए अभय घाट है, और गुलजारी नंदा के लिए नारायण घाट। बट मोरारजी देसाई और गुलजारी लाल नंदा दोनों का ही अहमदाबाद में है, ठीक है। अब इसके बाद चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ अब ये सारे न्यू दिल्ली में है। चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। जगजीवन राम का समता स्थल है। जियानी जैल सिंह का एकता स्थल है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है, ये थोड़ा सा भूल रहा है, शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है। आई के गुजराल का स्मृति स्थल है। के आर नारायण का ये भी भूल रहा है, उदय भूमि है। तो शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है, शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है, और के आर नारायण का उदय भूमि है। चंद्रशेखर का जननायक स्थल है, जननायक स्थल, जो कि न्यू दिल्ली में है, ये भी भूल रहा है। और राजीव गांधी का वीर भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल नाम की जगह है, ठीक है। अब ये साइट्स रिलेटेड टू ग्रेट मैन है, जैसे ये सब तो हमको पता है, ठीक है। अब नेपोलियन से दो जगहें जुड़ी हैं, एक कोर्सिका है, एक वाटरलू है। मेरे ख्याल से सेंट हेलेना भी यहाँ लिख देना चाहिए था, जहाँ पे उनको दफनाया गया फाइनली मरने के बाद। ये तो बैटल ऑफ वाटरलू फेमस है इसलिए लिख दिया यहाँ पे। कोर्सिका में उनका जन्म हुआ था नेपोलियन का। अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसेडोनिया, ठीक है। अकबर के लिए फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान के लिए श्रीरंगापट्टनम और मैसूरू है। और महाराणा प्रताप के लिए चित्तौड़ है, हल्दी घाटी है। और ये गुरु नानक के लिए तलवंडी है और करतारपुर, ये दो जगहें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सरदार पटेल के लिए बारडोली और नडियाड, ठीक है, इसको अलग से कर लो। सो नडियाड इज़ अ प्लेस रिलेटेड टू सरदार पटेल। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट सरदार पटेल से जुड़ी एक जगह है, दैट इज़ नडियाड। ये सरदार पटेल से जुड़ी जगह है, नडियाड। फिर महात्मा गांधी, साबरमती, सेवाग्राम एंड पोरबंदर। अब इसमें सेवाग्राम कुछ लोग मिस कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू महात्मा गांधी। जवाहरलाल का भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, तीन मूर्ति भवन, ये बहुत अच्छा है। और आनंद भवन, तीन मूर्ति भवन, आनंद भवन, ये दोनों किससे जुड़ा है? जवाहरलाल से जुड़ा है, ठीक है। तीन मूर्ति भवन, आनंद भवन। उसी तरह से सेवाग्राम, ये महात्मा गांधी से जुड़ा है। अब इसके अलावा विनोबा भावे से ये पवनार नामक जगह जुड़ी हुई है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस से बेलूर हम बता चुके हैं। और ये सुभाष चंद्र बोस, ये कटक से जुड़े हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ज़ीरादेई कहाँ है भाई? ये भी पहली बार देख रहे हैं। सो ज़ीरादेई इज़ इन विच स्टेट? पटना होना चाहिए। सो ज़ीरादेई इज़ इन द स्टेट ऑफ बिहार। इट इज़ अ ग्राम पंचायत एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी इन द सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये ज़ीरादेई जो है दैट इज़ इन द सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा है। फिर रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, टैगोर है। नेल्सन मंडेला, ये ट्रैफलगार है, ठीक है। सो नेल्सन मंडेला का जुड़ा हुआ है ट्रैफलगार से। अब्राहम लिंकन का जुड़ा हुआ है केंटकी से, केंटकी नामक जगह से। एंड भगत सिंह तो लाहौर एज वेल एज बंगा, ये दो जगहों से जुड़े हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद एल्फ्रेड पार्क, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्या है? फोक आर्ट्स हैं। तो उत्तर प्रदेश में चौक पुरना नामक से एक फोक आर्ट है, चौक पुरना। गुजरात में साथिया नामक कोई फोक आर्ट है। और बिहार में गोडना एंड मधुबानी,
ये फोक आर्ट है। गोदना मधुबानी गोज़ इन बिहार, साथिया गोज़ इन गुजरात एंड चौक पुरना गोज़ इन उत्तर प्रदेश। और राजस्थान में हीना, रंगोली और मंडाना, ये सब राजस्थान का है। वेस्ट बंगाल में अल्पाना है। उड़ीसा में पट्टा चित्र है, इस पे कई बार सवाल बन चुका है। और वारली पेंटिंग ये तुम्हारा महाराष्ट्र का है। आंध्र प्रदेश में कलमकारी और निर्मल फोक आर्ट, और गोंड तो मध्य प्रदेश में है। तो इतना रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मध्य प्रदेश में गोंड नाम से फोक आर्ट है, कलमकारी आंध्र प्रदेश में है, निर्मल कलमकारी एक ही जगह से है, निर्मल कलमकारी। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र, पट्टाचित्र उड़ीसा, एंड वेस्ट बंगाल में अल्पाना है, अल्पाना। मंडाना और हीना रंगोली मंडाना, ये तीनों के राजस्थान है, तीनों के तीनों। अब गोदना मधुबानी, ये दोनों, गोदना एज वेल एज मधुबानी बिलोंग्स टू बिहार। गुजरात में साथिया और उत्तर प्रदेश में चौक पुरना। ठीक है। नाउ अब ये कुछ जगह हैं, जैसे भगत सिंह से जुड़ी जगह का नाम है लाहौर एज वेल एज बंगा, इब्राहिम लिंकन से केंटकी, नेल्सन मंडेला से ट्रैफलगार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जीराडेई, दैट इज़ अ प्लेस इन सिवान बिहार, सुभाष चंद्र बोस कटक, रामकृष्ण परमहंस बेलूर, विनोबा भावे पवनार, नवेरिस पवनार। सो ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है, विनोबा भावे पवनार महाराष्ट्र। नाउ ये सरदार पटेल बारडोली एज वेल एज नडियाड, और महात्मा गांधी सेवाग्राम पोरबंदर एंड साबरमती, जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन है, और तीन मूर्ति भवन आनंद भवन, ये दोनों जगह हैं जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हैं। गुरु नानक तलवंदी एंड करतारपुर, बाकी तो हमको पता है। कोर्सिका एंड वाटरलू एंड सेंट हेलेना, ये सब नेपोलियन से जुड़ा है। ठीक है। फिर यहाँ हमने देखा था राजीव गांधी का वीर भूमि है, चंद्रशेखर का जननायक स्थल है, के आर नारायण का उदय भूमि है। देखो, के आर नारायण का उदय भूमि है, और शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है। इंदिरा कुमार गुजराल, दैट इज स्मृति स्थल है। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। ज्ञानी जैल सिंह का एकता स्थल है। जगजीवन राम का ये समता स्थल है। और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट, गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट इन अहमदाबाद, मुरारजी देसाई का अभय घाट इन अहमदाबाद, अम्बेडकर का चैत्य भूमि, दैट इज़ इन मुंबई, एंड जवाहरलाल नेहरू का शांति वन, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण, दैट इज़ इन महाप्रयाण, दैट इज़ इन पटना।